मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी दरखास्त करने के लिए आया हूं मेरे भाई कि यहाँ से हमें नंदुरबार का एक जलसा करना है, उसके बाद शहादा का एक जलसा करना है। और मुझे यकीन मानिए इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था, इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शिरपुर के अंदर भी इतने सारे नौजवान मजलिस से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं आपको इतना तो यकीन दिलाकर जाऊंगा कि अगर आपने ये तीनों सीटें मजलिस के हक में अगर कामयाबी आप दिलाते हैं तो इंशाल्लाह ये तीनों का जश्न का जो प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि आज हम मजलिस की यहाँ पर नींव डालने के लिए आए हैं। यकीन मानिए शिरपुर के अंदर कितने नगर पालिका के अंदर टोटल उम्मीदवार कितने हैं? 32 हैं। 32 में से 3 हमारे और 29 किसके हैं पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 3 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो 29 का क्या हुआ हमें पता नहीं, चर्चा अगर होगी तो मजलिस के 3 उम्मीदवारों की होगी। और ये होगी कि अब मजलिस धन्ना सेठों के घर में भी आ चुकी है। वो धन्ना सेठ जो आज मजलिस के खिलाफ अपने मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किए हैं, उनको मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूं कि सियासत इतने सालों तक तुम जो करते आए हैं वो सियासत कुछ और थी, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम कभी तस्वर में भी नहीं सोच सकते थे कि जिस जमात के बारे में लोग कहते थे कि ये हैदराबाद की एक जमात है, इनका एक एमपी चुनकर आता है और जिंदगी भर ये एक ही रहेगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मंजर भी देखा है कि जहां पर तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई और उन्होंने ये तय किया था कि बिहार के अंदर मजलिस को किसी भी हालत के अंदर हम जीतने नहीं देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि ये अलग है और ये अलग है, मजलिस की जब बात आती है ना तो ये भी एक ही है और ये भी एक ही है। तुम कितने भी हाथ जोड़ लो अम्मा, इज्जत मोहब्बत हम सब चीज करेंगे, लेकिन जो लोग आज इस मुल्क के अंदर, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोग उस शख्स को वोट देंगे जो गुस्ताख रसूल की तारीफ करता है? क्या तुम लोग उस पार्टी को वोट देंगे जो आज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाए हुए है, गरीबों के घरों को बुलडोजर से हर रोज गिरा रहे हैं? वो लोग जो आए दिन हमारे मजहब पे, हमारी मजहबी शिनाख्त के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारी बच्चियों ने हिजाब नहीं पहनना चाहिए, जो कहते हैं कि ये मस्जिदों के कागजात दिखाओ, जो कहते हैं कि तुम्हारी हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद जब वक्त आता है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों को हाथ जोड़ना पड़ता है। मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं मेरे भाई, मेरी माएं बहनें बुजुर्गों से, कोई आपके हक के लिए लड़ने वाला नहीं है, कोई खड़े रहने वाला नहीं है, कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है।
आज अगर हम पर आए दिन जो हमले किए जा रहे, हमको निशाना बनाया जा रहा है। मैं बिहार से लौटा हूं, कैसी साजिश रची गई थी। कांग्रेस और आरजेडी ने तय किया था कि हम हार गए चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस से नहीं आना बात है। गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इसीलिए धन्ना सेठ जी, हाथ हाथ जोड़ना छोड़ो मेरे भाई बहन। वो दोनों भाई बहन की क्या हालत हमने बिहार में किए हैं। जिस दिन असद साहब का जलसा, जिस दिन इम्तियाज जलील का जलसा, ये पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर में आ जाते थे, लेकिन आवाम ने तय किया था कि हम इस बार असदुद्दीन अवैसी का सर झुकने नहीं देंगे। आवाम ने तय किया था कि हम इस बार मजलिस का इसलिए साथ देंगे कि कम से कम इस मुल्क के अंदर कोई तो हमारा अपना है जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, हमसे किनारा कर ले। हम बहुत बुरे हैं, लेकिन बुरे वक्त में हम ही काम आने वाले हैं। बुरे वक्त में हम ही खड़े रहने वाले हैं, हम ही लड़ने वाले हैं, हम ही बोलने वाले हैं। मेरे भाई भूल जाओ, मुझे यकीन है धन्ना सेठ के पास इतना धन है कि इलेक्शन से पहले आएंगे पैसा लेके, सोचेंगे इनमें से कितनों को मैं खरीद सकता हूं, सोचेंगे कि मैं पैसे का जादू इन पर कैसा चला सकता हूं। सेठ जी एक बात सुन लो, ये वो कौम है जो अपना सर कटा देगी, लेकिन गुस्ताख रसूल के साथ कभी खड़े नहीं रहेगी। ये वो कौम है तेरा मेरा रिश्ता क्या, आपका मेरा रिश्ता क्या। एक बात सुन लीजिएगा अम्मा, जिस दिन मजलिस अपनी उड़ान पे आएगी, ऊंचाई के ऊपर आएगी, वो दिन भी दूर नहीं है कि ये धन्ना सेठ हमारे पास आएंगे हाथ जोड़कर कि भैया मुझे टिकट दे दो। और अल्लाह वो दिन दिखा सकता है मेरे भाई, आमीन बोलो। कुछ भी हो सकता है। मैं आज इन नौजवानों के बीच में जब एक बुजुर्ग शख्स को देख रहा हूं, जब ये मेरी माए और बहनों को देख रहा हूं, 76 सालों से हमने क्या किया है। इलेक्शन जब भी आया है, हमें तोड़ने का, हमें बांटने का, हमें बिखेरने का काम किया गया है। मैं अभी 40 गांव में महज एक उम्मीदवार है, एक, जहां पर हमने मजलिस का एक कुरैशी भाई को हमारे वहां पर हमने खड़े, महज एक, लेकिन भाजपा ने वहां पर भी पैसा देकर इंडिपेंडेंट मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आज बिहार के अंदर हम 5 सीटें नहीं, हम 9 सीटें जीतने वाले थे, 9 सीटें। लेकिन अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो किसी उम्मीदवार ने 500 वोट लिया, किसी ने 1000, किसी ने 1200 लिया। इसीलिए हम 5 के ऊपर आकर सकते हैं, वरना हम 9 सीटों का जश्न मनाते। ऐसे ही हालात आपके अपने इलाकों के अंदर ये पैदा किए जा रहे हैं। आपको हर तरीके से मनाया जाएगा, लुभाया जाएगा, कोशिशें होगी आपको खरीदने की, लेकिन मुझे इनके चेहरों को देखकर मैं कह सकता
सुना हो कि कुत्ते और बिल्ली बाजार में खरीदे जा सकते हैं, शेर के बच्चे। शेख जी से कहो, शेख जी से कहो कि तुम्हारे पास जितना कर आए तो ये समझ लेना कि ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करेंगे। ये ख्याल रखा जाएगा कि जिस उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ यहाँ की आवाम इनका तायीद करेगी, इनको वोट देगी, इनकी ये जिम्मेदारी होगी, इनका ये फर्ज होगा कि इनके भरोसे को तोड़ना नहीं है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि जो जो हम वादे कर कर जाएंगे, जो जो आपके काम नहीं हो पाए हैं इतने सालों से, इंशाअल्लाह वो पूरे काम इनके जरिए हम करवाएंगे मेरे भाई। और सबसे ज्यादा ये है कि हम हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि अब जमात सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है, अब शिरपुर जैसी जगहों के ऊपर भी मजलिस अपना झंडा जा रही है।